नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 के टॉपिक बहुपद से संबंधित आज प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात करो तथा सत्यता की जांच करो। ये है प्रश्न। तो हल इसका किस तरह से होगा? शून्य ज्ञात करने के लिए जो आपको ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसको 0 के बराबर लिख लेना है और अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए किस तरह से करते हैं? 3 दूनी -6 x स्क्वायर बन चुके हैं। 5x को इस तरह से दो भागों में विभाजित करना है कि ये -6x स्क्वायर बन जाए। तो 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का x और माइनस के 2 और बराबर 0। देखिए 6x में से x की बाकी की 5x, 6x ने -x से गुणा किया -6x स्क्वायर। तो ये 5x के टुकड़े जो हैं बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं। अब अपने को इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से भी कॉमन लेना है। 3x स्क्वायर और 6x में से 3x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बच गया, माइनस यहाँ और 1 कॉमन आ गया और x प्लस 2 बच गया बराबर 0। अब वापिस x प्लस 2 फिर कॉमन आ गया और दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको यहाँ दो भाग कर लेनी है। x प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो गया माइनस का 2 और 3x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/3। तो सबसे पहले तो ये शून्य ज्ञात करने थे, ये शून्य ज्ञात कर लिए टुकड़े करके। और ये दो, जैसे ये द्विघात व्यंजक है तो इसके दो जो है मान होंगे, दो इसके शून्य होंगे जहां पे इन मानों को रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। पहले तो शून्य ज्ञात कर लिए, अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अपने पास जो शून्य आ चुके हैं माइनस के 2 और 1/3, इनका अपने को जोड़ करना है। जोड़ किस तरह से करेंगे? -6 प्लस 1 लघुत्तम लेने के बाद -5/3, ये शून्यकों का योग आ चुका है जो अपने अभी शून्य ज्ञात किए हैं। इसके बाद शून्यकों का गुणा, जो अपने पास शून्य है -2 गुणा 1/3 बराबर -2/3। इन मानों को अपने ध्यान में भी रखना है। शून्यकों का योग जो अपने पास था और शून्यकों का गुणा। अब यही काम अपने को सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। सूत्र से, तो सूत्र में अपने को a बराबर, b बराबर और c, इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। x स्क्वायर का गुणांक है वो a कहलाता है बराबर 3, x का गुणांक है वो b कहलाता है बराबर 5 और जो संख्या है वो c कहलाती है, तो -2। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपने पहले निकाल चुके हैं। वो तो आया है जो अपने शून्य ज्ञात किए थे उनका योग किया था। अब अपना सूत्र से इसकी जांच कर रहे हैं। तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है -b/a, -b/a। तो यहां माइनस और 5 और बटा में 3, माइनस की जगह -b का मान 5 और a का मान 3। देखिए ये दोनों एक जैसे आ चुके हैं। सत्यता की जांच हो रही है। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a, c का मान है -2 बटा में a का मान है 3, तो -2/3। पहले आपको इस तरह से ये यहां लिख देना, सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। तो देखिए किस तरह से पहले शून्य ज्ञात किए और जो शून्य आए उनका योग कर लिया डायरेक्ट और शून्यकों का गुणा कर लिया, फिर अपने सूत्र से देखा तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सत्यता की जांच हुई। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद इस प्रश्नावली से संबंधित जो बहुपदों का भाग अपने कर रहे हैं।
fx में gx का भाग देकर ज्ञात करो कि gx fx का एक गुणनखंड है या नहीं। एक अपने को fx बहुपद दिया हुआ है, एक gx बहुपद दिया हुआ है। fx बहुपद में gx बहुपद का भाग करना है और भाग करने के बाद अपने को पता लगाना है कि बहुपद है या नहीं है, एक गुणनखंड उसका है या नहीं है। अगर शेषफल 0 आया तो एक गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आया तो एक गुणनखंड नहीं है। तो जो अपने को fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 9x और माइनस 12 और जो gx दिया हुआ है अपने को वो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस के 3। तो fx में gx का भाग करना है। दो एक्स की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 9x माइनस 12 और इसमें भाग देना है x की घात 2 माइनस 3 का भाग देने का सबसे सरल तरीका, पहला जो लिखा हुआ है बहुपद का जो पहला मान है उसको इस भाग वाले से पहले से भाग देना है। 2x की घात 4 बटा में x, इस पहले को पहले से जो मान आएगा उसको यहां लिखेंगे बराबर 2x की घात 2x 2 बार ऊपर 4 बार 2 बार बच चुका है तो यहां आ गया ये 2x की घात 2। पहले मान में पहले मान का भाग दे देना है, वो तो सरलता से दिया जा सकता है। अब इनका जो ऊपर भागफल में ये हिस्सा आ चुका है उसका इन दोनों से गुणा करना है। 2x की घात 2 ने x की घात 2 से गुणा किया, 2x की घात 4 2x की घात 2 ने माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस 6x की घात 2, क्योंकि ये x की घात 2 वाली टर्म बनेगी तो वो x की घात 2 वाले के नीचे आएगी, 3 वाले के नीचे नहीं लानी है। और अब इनके चिन्ह परिवर्तित करने हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब देखिए आप ये दोनों कट चुके हैं, 3x की घात 3 ये प्लस के 6x की घात 2 तो ये प्लस के 4x की घात 2 ऊपर से माइनस 9x माइनस 12। ये भाग की अगली टर्म अपने को पहले 5 थी अब ये 4 बच चुकी है। अब वापिस फिर भाग देंगे, 3x की घात 3 जो पहला मान आया उसको इस पहले मान से भाग देंगे बराबर ये आया 3x के बराबर। उस 3x को यहाँ पे नोट करेंगे और 3x का इन दोनों से गुणा करेंगे, 3x की घात 3 और ये माइनस के 9x तो ये माइनस ये प्लस ये इससे कट गया, ये भी कट गया माइनस प्लस होने के कारण। लास्ट टर्म आई वो 4x की घात 2 माइनस 12। अब फिर ये दो टर्म बच चुकी हैं, इनको इससे भाग देना है। भाग देने के लिए वही पहली टर्म में पहली टर्म का भाग दो जो आएगा वो भागफल के रूप में जाएगा बराबर आया 4 तो यहाँ पे प्लस 4 ने x की घात 2 से गुणा किया 4x की घात 2, 4 ने माइनस 3 से किया माइनस 12, ये माइनस ये प्लस और ये सब कट गया, शेषफल आया 0। आप देख रहे हैं इसमें जो आपसे पूछे कि भागफल कितना आया है तो भागफल आया 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया 0। और जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो वो gx जो है वो fx का एक गुणनखंड होता है। तो यहां लिखेंगे एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। इसके बाद बहुपद के अंदर ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो एक्स की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 को बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। ये द्विघात समीकरण दी हुई है, हल करने का मतलब है कि इसके दो शून्य आएंगे, वो दो शून्य कब आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने हैं। बड़ा प्रश्न बनता है और बढ़िया प्रश्न है ये, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आपको जो द्विघात व्यंजक दिया हुआ है उसको पहले आपको नोट कर लेना है। ये मैंने द्विघात व्यंजक को लिख लिया
अब अपने को क्या करना है, जो इसका संख्यात्मक पद है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। 2x की घात 2 माइनस 7x बराबर प्लस 3 था, वो उधर जाके माइनस 3 हो चुका है। अब अपने को एक्स स्क्वेयर को गुणांक जो है वो 1 बनाना है। 1 बनाने का मतलब जो उसके साथ में लिखा हुआ है उससे पूरी द्विघात समीकरण को भाग दे देना है। तो 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देंगे, ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2x बराबर माइनस 3/2। देखिए पहले संख्यात्मक पद उधर गया, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था वो 1 बनाने के लिए उसको जो गुणांक था उससे सभी को भाग दे दिया। अब एक्स स्क्वायर ये अकेला दिखने लग चुका है। अब अपने को क्या करना है, जो x के साथ है उसका आधा करना है। आधा करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। तो माइनस 7/2 का आधा क्या होगा, माइनस 7/2। ये तो है माइनस 7/2 x के जो साथ में लिखा हुआ है, हमेशा यही करना है। आधा करने के लिए नीचे मैंने 2 और लगा दिया, तो इसका आधा हो गया माइनस 7/4, माइनस 7/4। अब इस माइनस 7/4 का अपने को वर्ग कर देना है। तो 49/16, 49/16। ये जो टर्म है अब आपको इसको काम में लेना है। ये आप अलग रफ में लिख कर सकते हो। रफ में कैसे करना है, इसका आधा करना है, आधा करने के बाद इसका वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद दोनों तरफ इसका प्लस करना है। तो दोनों तरफ 49/16 जोड़ने पर ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा किस तरह से है। x के जो साथ लिखा हुआ है उसका x के साथ कितना, x के साथ में लिखा हुआ था ये, और ये मैंने इसका आधा कर दिया। आधा करने के बाद ये आया और इसका मैंने वर्ग कर दिया। 7 का वर्ग 49 माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16। इस टर्म को मैं दोनों तरफ अब जोड़ने वाला हूं। अब इसको मैं तो x की घात 2 माइनस 7/2x प्लस 49/16 बराबर माइनस 3/2 प्लस 49/16। अब आप देखेंगे कि ये पूरी टर्म एक वर्ग के रूप में प्राप्त होगी। किसका वर्ग होगी, x, बीच में यहां माइनस है तो माइनस लगेगा, इसका वर्गमूल लेके लिख लेना है। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, 49/16 का वर्गमूल 7/4। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये इसका वर्ग बन चुका है। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग विधि है तो यहाँ पे अब आप देखिए ये जो टर्म है ये वर्ग में परिवर्तित किस तरह से करनी है। इसका वर्गमूल, बीच में जो चिन्ह होगा वो लगाया जाएगा। बराबर इस तरफ इसको हल करते हैं। 16 2 के पाड़े में 8 बार, तो माइनस के 24 प्लस के 49 में से 24 गए तो 25/16, और 25/16 किसका वर्ग होता है, 5 ये मैंने इसी लाइन में इस प्रोसेस को खत्म कर दिया। लघुत्तम लिया इनका, लघुत्तम लेने के बाद हल किया, हल करने के बाद वर्ग रूप में लिख दिया। दोनों तरफ वर्ग रूप प्राप्त हो चुके हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। क्योंकि इसके 2 गुणनखंड अपने को प्राप्त होने वाले हैं, तो प्लस का 5/4 माइनस का 5/4, ये इसके मैंने वर्गमूल करते हैं। तो प्लस माइनस चिन्ह इस तरफ मैंने लगा दिया है। x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अब इस प्रोसेस को मैं यहाँ कर रहा हूं। अब आपको यहाँ पे ऐसे 2 भाग कर लेने हैं, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4। इस साइड को मैंने यहाँ 2 बार लिख लिया। इधर मैंने 5/4 लिखा, एक बार प्लस का और एक बार मैंने लिख दिया ये माइनस का। तो x बराबर 4 लघुत्तम आया, पहले ये 5/4 है, माइनस 7/4 उधर गया प्लस का हो गया, x बराबर माइनस 5/4 है, माइनस 7/4 उधर गया प्लस का हो गया। तो x बराबर 7 और 5 12 बटा में 4 बराबर 3। तो x का एक मान पूर्ण वर्ग विधि से 3 प्राप्त हो चुके हैं। x बराबर 7 में से 5 में 2/4 बराबर 1/2, और दूसरा मान 1/2 प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा प्रश्न को हल किया जाता है, जिससे अपने को 2 गुणनखंड प्राप्त, 2 शून्य प्राप्त हो जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में मूलों के वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान होने पर उनको k का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए मैं लिख दूं, मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व समान है। तब आपको जब बोर्ड परीक्षा में लिखा आ जाए कि मूल वास्तविक व समान है, तब आपको ये सूत्र याद रखना है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर 0 जो व्यंजक है इसका मान 0 के बराबर होगा। अगर आपको लिखा आ जाए मूल वास्तविक व असमान है या बराबर नहीं है, तब आपके जो ये व्यंजक है b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे लिख देना है, बड़ा है 0 से। और लिखा आ जाए मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है तो b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। ये आपको बस समीकरण और ये असमीका इसकी तरह हल करते रहना है। यहाँ जो k का मान है वो बड़े के रूप में आ जाएगा, यहाँ k का मान बराबर के रूप में आ जाएगा, यहाँ k का मान छोटे के रूप में आ जाएगा। तो इससे संबंधित मैं एक आपको प्रश्न करवा रहा हूं, k का मान ज्ञात करो यदि द्विघात समीकरण k प्लस 1 x की घात 2 माइनस 2 k माइनस 1 x और प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक व असमान है, के मूल वास्तविक व असमान है। तो k का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। इसको शुरू करने के लिए आपको डायरेक्ट पहले सूत्र लिखना है, मूल वास्तविक व असमान है, और जब मूल वास्तविक व असमान होते हैं तब व्यंजक का मान b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ये होता है तब व्यंजक का मान। a b c मैंने आपको जब शून्य ज्ञात किए थे सत्यता की जांच वाले बताया था क्या होते हैं, जो x² का गुणांक होता है वो इसके साथ लगा हुआ वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है इसके साथ इतना कुछ लगा हुआ है ये b है, और जो पीछे संख्या बचती है वो c है। तो a b c आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्या है, तो b है यहाँ पे -2 k माइनस 1 और इसका वर्ग, b का वर्ग -4 गुना a की जगह k प्लस 1 और गुना c की जगह 1, और यहाँ आपको बड़े का चिन्ह लगाते रहना है क्योंकि ये b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अब इसको हल करते हैं, 2 का वर्ग 4 और यहाँ ये आ चुका है k² प्लस 1 माइनस 2k। इसको मैंने ये छठी 7वीं कक्षा में जो वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है उससे खोल दिया, k का वर्ग प्लस 1 और माइनस k माइनस 1, तो 2 गुना k गुना माइनस 1 बराबर माइनस 2k। आगे -4 में k से -4k और -4 बराबर 0, तो ये बन गया 4k² प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k और -4 बराबर 0। प्लस 4 और -4 यहाँ पे कट चुके हैं। जो शेष बच गया, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 4k² माइनस के 12k बराबर 0, 4k² माइनस के 12k बराबर 0। इसमें से 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन आने के बाद k माइनस 3 बराबर 0। 2 भाग हो गए, 4 0 के बराबर हो नहीं सकता, एक तो k 0 के बराबर होगा और एक k माइनस 3 0 के बराबर होगा। यहाँ से k का मान 3 और ये बड़े का निशान चल रहा है यहाँ पे अभी ग्रेटर देन का जो साइन चल रहा है वो है, तो एक तो k का मान ग्रेटर देन 0 होगा और एक k का मान ग्रेटर देन 3 होगा। 3 से
बड़ा होगा। तो इस तरह से k का मान ज्ञात किया जाता है। अगर मूल वास्तविक व असमान है तो आपको यहाँ बराबर का चिन्ह लेके चलना है, मूल वास्तविक व असमान है तो आपको ग्रेटर का चिन्ह लेके चलना है, बड़े का, और मूल काल्पनिक है तो लेस देन का जो साइन है वो आपको लेके चलना है। इस तरह से आप बहुपद के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थैंक यू।